Hello everyone, welcome back to my channel and a very good morning to you all। क्यों गुड मॉर्निंग क्योंकि वीडियो में मेरा गुड मॉर्निंग हो रहा है इसीलिए। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह उठी और मैं अपना बेड ठीक कर रही हूँ। फिर मैंने अपना बेड शीट ठीक किया। मेरे बेड पे पिलो नहीं है बिकॉज़ मैं बिना पिलो के सोती हूँ। मुझे पिलो से आदत पिलो की आदत नहीं है। तो मैं ये सब करके बाद में मैं जा रही हूँ ब्रश वगैरह करने। और मैंने ब्रश वगैरह करने के बाद मैंने नहा भी लिया है। और सुबह सुबह मतलब मैं बहुत ज़्यादा सुबह तो उठी नहीं थी, लेट ही उठी थी मैं। तो यहाँ पे मैं अपना मुंह पोंछ के ना टॉवल ऐसे उड़ा रही हूँ। मुझे मतलब रिकॉग्नाइज़ ही नहीं हुआ कि मैं शूट कर रही हूँ। फिर मुझे याद आया, ओह शिट, निकालना पड़ा। फिर मैं वो दूसरी तरफ फेंकने गई। फिर मुझे लगा वो ये क्या कर रही हूँ। फिर मैंने वहीं पर रख दिया। छोड़ो यार, क्या ही बता रही हूँ मैं। तो मैं बता रही थी कि मैं ज़्यादा सुबह तो उठी नहीं थी। मैं उठी थी आफ्टर 9 o'clock आई गेस। सुबह सुबह मैं बहुत ही आलसी फ़ील करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सीरम लगाया, लिप बाम लगाया और मॉइस्चराइज़र लगाया है फेस पे। और मॉइस्चराइज़र लगाते लगाते मैं सोच रही हूँ कि अभी नीचे जाके क्या करूँ मैं, क्योंकि काम तो होता ही है घर पे। ऐसा नहीं है कि कुछ होता नहीं है, होता है काम। और आज मम्मी पापा भाई तीनों नहीं थे घर पे। शाम को आने वाले थे मम्मी और भाई दोपहर में आने वाले थे। तो मैं सोच रही थी कि मैं अभी क्या करूँ, क्योंकि नीचे थोड़ा सा काम भी पड़ा हुआ था यहाँ पे। उसके बाद मैंने अपनी बॉडी लोशन भी लगाया हाथ पे, क्योंकि हैंड्स और एल्बोज़ मेरे इन दिनों में कुछ ज़्यादा ही ड्राई हो रहे हैं। यहाँ पे ये लगाते लगाते फिर उसके बाद मैंने अपना हेयर भी ठीक किया। एंड फिर वैसे एक बात है, मेरे घर पे ना मैं सुबह, क्योंकि मैं सुबह आलसी टाइप रहती हूँ, तो टू बी रियली ऑनेस्ट मैं आलसी टाइप ही रहती हूँ सुबह सुबह। तो मैं जो लास्ट नाइट मतलब बिफ़ोर दैट डे जो लास्ट नाइट जो भी फ्रूट्स वगैरह अवेलेबल होते हैं मैं उसको कट वगैरह करके मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और नेक्स्ट डे मैं टिफ़िन खोल के उसको डायरेक्टली बाउल में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। लाइक गुड टू हैव, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगी, जब फ्रिज से निकालो और खा लो। तो यहाँ पे मैं वही खा रही हूँ। उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी दादी की हेल्प करने, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं लंच तो जो घर पे बनेगा वो तो मैं खाऊँगी नहीं। मैं मेरे लिए कुछ दूसरा ही बनाने का सोच रही हूँ, देखते हैं। अभी यहाँ पे हम दोनों लंच की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी मैं राइस बना रही हूँ। मतलब राइस को मैंने वॉश करके डाल दिया है। हमारे यहाँ पे प्रेशर कुकर में नहीं बनता है, मतलब प्रेशर कुकर में बना तो किसी को पसंद नहीं आता है, हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। तो यहाँ पे राइस बन रहा है। दादी वहाँ पे मसालाज वगैरह ग्राइंड करने के लिए तैयारी कर। ऑरेंज यहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा है, सुन नहीं रहा है मेरी बात। ऑरेंज तू कत्ते है मस्ती करता। ए देखो ऑरेंज अभी इसका खाना ले ली है, खाना रेडी है तो ये निकालने की कोशिश कर ले। दीता तू कत्ते। जस्ट लुक एट हर। ए बाय। तो अभी लंच का टाइम होने वाला है, तो मुझे कुछ बनाना है। मुझे लंच में ये चावल वगैरह मुझे नहीं खाना है, आज मूड नहीं है। तो पहले मैं किचन क्लीन करती हूँ, थोड़े बर्तन है उसको मैं क्लीन करती हूँ। और उसके बाद बनाते हैं, मतलब लंच रेडी करते हैं। तो ये ऑरेंज है। तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया मेरे लंच के टाइम में अभी बना रही हूँ नूडल्स। तो उसके लिए पहले मैंने एक बर्तन में मैंने पानी को गर्म कर दिया है। फिर उसमें मैंने नूडल्स को डाल दिया है। फिर 2 टेबलस्पून ऑयल और सॉल्ट फॉर द टेस्ट उसको डाल के मैंने 80 to 90% उसे अच्छे से पका दिया है। फिर पानी को हटा के मैंने उसे साइड में रख दिया है। यहाँ पे मैं जल्दी कर रही हूँ और रेसिपी भी मैं ठीक से दिखा नहीं रही हूँ। ये बात इसीलिए है क्योंकि रीज़न ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और मुझे बहुत लग रही थी भूख।
तो इसके लिए मैं जल्दी जल्दी फटाफट से वेजीज वगैरह कट कर रही थी, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि कैसे मैंने किया था, बहुत ही ईजी है। तो पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला, फिर उसमें मैंने गार्लिक और जिंजर को बारीक कट करके डाला है, फिर उसे अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। फिर मेरे सारे फेवरेट वेजीज जैसे कि कैरेट, बीन्स, शिमला मिर्च मतलब डब्बू मिर्च, उस सबको मैंने बारीक कट करके उसमें डाल दिया है। इवन स्प्रिंग अनियन का नीचे वाला जो अनियन पार्ट होता है उसको मैंने कट करके उसमें डाल दिया है। ये आप देख सकते हो मैं नूडल्स जो मैंने साइड में रखा था, मुझे हर बार मैगी आ रहा है मुँह में बोलने के लिए। तो यह इस वेजीज को मैंने हाफ़ पका दिया है, तो ये अच्छे से हो गया है। इसके बाद मैं इसमें नूडल्स डालूँगी। फिर मैंने उसमें डाला था विनेगर, सोया सॉस, सॉल्ट और चिली पाउडर डाल के मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। लास्ट में फाइनल मैंने इसमें गार्निश किया था स्प्रिंग अनियन से, और ये रेडी है। इसे मैंने खाना पसंद किया था शेज़वान चटनी के साथ। किस किस को शेज़वान चटनी पसंद है, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। फ्राइड राइस बना हो घर पे, पुलाव बना हो, जो भी बना हो, मुझे ये तो चाहिए ही। यहाँ पे एंजॉय कर रही हूँ मैं अपना लंच। मग तू सांग तू विकता मग दुकानकार मग तू ऐक हे बाई चानू कुछ म्हणतो म्हणजे चानू तो काय बरं पापी चालू आहे सेल्फी घेताना हनी कितले पट्टा असतो तू दुकानकार बाबा त्यातून इथले बी असतात 12 रुपये 18 रुपये 20 रुपयाचे येते तू। तो इट्स इवनिंग और मुझे लग रही है बहुत ज़ोरों की भूख, मुझे भूख लग रही है कि क्या ही बनाओ। तो फ्रिज में देखते हैं क्या है, सिर्फ फिर मुझे कुछ ठंडा ठंडा पीने का मन कर रहा है। दिस इज़ वॉट आई गॉट, लाइक मुझे स्ट्रॉबेरीज़ है, ये कुछ कप आइसक्रीम्स थे जो कि फ्रीजर में पड़े थे, ओके, दूध, और ये जो बनाते हैं शेक, क्योंकि मुझे पीना है समथिंग वेरी ठंडा। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम शेक बना रही हूँ। उसके लिए पहले मैंने स्ट्रॉबेरीज़ को फाइन कट किया ताकि वो ब्लेंडर में अच्छे से ब्लेंड हो जाए और हार्ड ना रहे और जल्दी से ब्लेंड हो जाए। तो मैंने इसको अच्छे से कट कर दिया है। फिर मैंने एक मिक्सी ग्राइंड में मैंने इसमें स्ट्रॉबेरीज़ को डाल दिया है, जो भी मैंने कट किए थे वो। यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा कट कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है और ज़्यादा चाहिए, तो ठीक है, वो भी मैंने अच्छे से डाल दिया है। फिर मैं यहाँ पे मिल्क ऐड करूँगी, मिल्क तो चाहिए। उसके बाद स्ट्रॉबेरी एसेंस या स्ट्रॉबेरी क्या है वो सिरप, वो मैं ऐड कर रही हूँ उसमें, और शुगर आपके हिसाब से कम या ज़्यादा, आइसक्रीम, और इसे अच्छे से ग्राइंड करने के बाद ग्लास में मैंने शुगर सिरप से उसको अच्छे से डेको कर दिया है। फिर उसमें मैंने स्ट्रॉबेरीज़ बारीक कट करके वो भी डाल दिया है। उसके बाद मैंने उसमें शेक डाल दिया है जो हमने रेडी किया था, वो डालने के बाद उसके बाद मैंने स्ट्रॉबेरी को ऐसे कट करके थोड़ा सा शोकेस करना ट्राई किया है। उसके बाद ऊपर से फिर से आइसक्रीम, और टॉपिंग के लिए मैंने फिर से स्ट्रॉबेरीज़ को फाइनली चॉप करके उसके ऊपर ऐसे टॉपिंग दे दिया है। आप चाहो तो उसके ऊपर आप सिरप को फिर से ऐसे ऐसे करके डिज़ाइन से डाल सकते हो। एंड देयर यू गो, डन डन। Isn't it yummy? Mess तो है, but then forget about the mess, and this looks so yummy. Ooh 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 ooh. जो स्ट्रॉबेरी शेक बनाया है उसको पीने की बारी है। इट लुक्स रियली यम। आज ज़्यादातर ऐसे था खाना ही था। एंड दूसरा मतलब आज के दिन बहुत ज़्यादा मुझे काम पड़ा, इसके लिए रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई बिकॉज़ काम करते करते ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं हो पाता यार, जल्दी जल्दी काम फिनिश करना होता है। तो या दैट वाज इट, बट अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है। रात को डिनर के टाइम मैं सोच रही हूँ, मुझे ना आज पता नहीं क्यों बट आई एम लाइक नॉट फीलिंग लाइक कि
घर पे जो बनाया वो खा लूँ, तो मुझे कुछ दूसरा खाने का मन कर रहा है। लेट्स सी। आप देख सकते हो मैं घर पे कैसे हूँ आज। आई एम लाइक रेडी भी नहीं हुई हूँ, मैं ऐसे ही हूँ आज। बट पड़ा आ गया। ऑरेंज इज द मस्ट, लाइक मेरे वीडियो में होना ही चाहिए। ऑरेंज लाओ। Orange is the must. Orange is the must in my village. In my village. Orange is the must. Orange is the must. Orange is the। तो ये ममा है, उन्होंने मुझे आटा गूंद के दे दिया है और मैं यहाँ पे फाइनली चॉप कर रही हूँ ऑनियंस, क्योंकि मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। तो किसी को भी अगर ये रेसिपी तो मैंने ऑलरेडी डाली हुई है, अगर आप लोगों को जानना है तो आप मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स में जाके चेकआउट कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी डाली हुई है। तो यहाँ पे मैं ऑनियंस को बारीक कट करी हुई। ये मेरा द मोस्ट फेवरेट है, लंच हो या डिनर हो, ये बना है तो मैं अच्छे से खा लूँगी। यहाँ पे ऑनियंस काट के मुझे रोना आ गया। ऑनियंस हमेशा मुझे रुलाते हैं, पता नहीं क्या दुश्मनी है इनकी, हर बार मुझे रुला देते हैं। फिर यहाँ पे मैं जीरा को कूट रही हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे स्टफिंग रेडी कर रही हूँ अच्छे से पोटैटो मैशर से इसे मैश कर करके। और किस किस को मेरा रोटी बनाने का, पराठे बनाने का स्टाइल पसंद है वो मुझे ज़रूर बताइए ना, क्योंकि मैं बनाती हूँ एकदम गोल गोल से। क्योंकि मुझे भी गोल गोल पराठे खाने या फिर गोल गोल रोटी खानी पसंद है, टेढ़ी मेढ़ी मुझे नहीं पसंद। और मैं टेढ़ी मेढ़ी बनाती भी नहीं हूँ, मैं एकदम गोल गोल बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं पराठे बना रही हूँ। और आज के वीडियो में आई गेस खाना ही हुआ है। सुबह मैंने क्या खाया, दोपहर में मैंने क्या खाया, शाम को मैंने क्या खाया, मैं रात में, मैं डिनर में मैं क्या खा रही हूँ। आई थिंक खाना ही हो गया ज़्यादा। व्लॉग जैसा कुछ बात करने को नहीं मिला, ये इसीलिए गाइस क्योंकि आज घर पे कोई था नहीं, मम्मी पापा भी नहीं थे और भाई भी नहीं था, वो लोग लेट आए हैं और दादी और मैं ही थी। तो मुझे थोड़ा सा बहुत काम भी करना पड़ा, क्योंकि दादी अकेली थी तो मुझे किचन में थोड़ा सा हेल्प भी करना पड़ा, और इस चक्कर में मुझे शूट करने का टाइम बिल्कुल नहीं मिला। तो कोई ना, नेक्स्ट वीडियो जब भी डलेगा तो मैं ट्राई करूँगी कि इसमें मैं व्लॉग्स ज़्यादा बनाऊँ, थोड़ी सी बीच में मस्ती मजाक भी दिखाऊँ, ना कि सिर्फ खाना और या फिर सीरियस थिंग्स ही ना दिखाऊँ। तो या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेटर करेंगे। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ बना रही हूँ, मतलब पराठे बना रही हूँ। एंड मैं यहाँ पे 4 to 5 पराठे बना रही हूँ शायद। तो यहाँ पे मेरे सारे पराठेस बन के रेडी है। मैं इसे खाना पसंद करूँगी एज़ ऑलवेज़ दही में शक्कर डाल के। तो या हम लोग मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय। पराठे खा लो, बाय बाय।